भारत माता की जय। भाइयों, क्या होती है हमारी वर्ण व्यवस्था जो हमारे बुजुर्गों ने बनाई थी, ऋषि मुनियों की देन है। वर्ण व्यवस्था मैं आपको एक साधारण कहानी रूप में बताता हूँ कि जैसे एक पिता होता है और उसके 4 बच्चे होते हैं, तो उसमें एक थोड़ा सा गर्म मिजाज का होता है। तो उसको उसका पिता कहता है कि तू ऐसा कर, तू हमारे परिवार की रक्षा करेगा। तो उसको बनाया गया क्षत्रिय। उसको और युद्ध कौशल वगैरह में, लड़ाई उस वगैरह में उसको सिखाया जाता है। ऐसी ही व्यवस्था बनाने के लिए, क्योंकि परिवार तो बढ़ता है ना, गांव है, कल को शहर है, कल को देश है, तो ये तो व्यवस्था बढ़नी है। पर एक सिस्टम के थ्रू, अच्छे सिस्टम के थ्रू काम चलता रहे आपका, उसके लिए ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई। तो ऐसे ही बनाया गया वैश्य को कि भाई अब इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब रखना होगा, तो उसमें क्या है कि हमें एक्सपर्ट चाहिए। तो वो एक काम दे दिया एक बच्चे को कि भाई तू ये बनिए का काम संभाल। तो उसको सारी लिखत पढ़ रखनी है, किससे लिया किससे दिया, ये उसका काम होता है। ऐसे ही कि भाई ये लोग अपने काम में बिजी रहते हुए, अपने काम को करते हुए अध्यात्म को ना भूल जाएं, भगवान की तरफ इनका ध्यान लगा रहे। तो वो क्या करते हैं कि वो काम दिया ब्राह्मणों को कि इनको समय समय पर ज्ञान देते रहना, कथा के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, जैसे भी मतलब जो भी था वो ब्राह्मणों को दिया गया था कि तुम ये लोगों को, इन चारों को ज्ञान देते रहना, पूरे परिवार को। तो ऐसे ही फिर क्या था कि अब खाने पीने की आवश्यकता है या और सारी जो व्यवस्था करनी है, साफ़ सफाई है, ये सब कुछ। तो चौथे लड़के को ये काम दे दिया कि भाई तू शूद्र का काम कर लियो। तो ये सिर्फ एक समाज के काम को ठीक से करने के लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं, लेकिन हम सब हैं आपस में भाई भाई, एक ही पिता की संतान है। पिता ने हमें मनुष्य रूप में पैदा किया है। तो हम किसी भी वर्ण में हो, तो हमें काम अपने, जो हमें ड्यूटी मिली है वो ही करना है। और ये भी एक बात है कि जब कोई किसी काम में महारत हासिल कर लेता है तो वो उस चीज़ का गुरु बन जाता है। वो इतना करते करते, कहते करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, मतलब जड़ बुद्धि भी सुजाखे हो जाते हैं अगर वो किसी काम को लगातार करे जा रहे हैं। तो अगर कोई बनिया है, वो अपना काम डेली का वो करे जा रहा है, अपना लिखना पढ़ना, ये वो हिसाब जोड़ना, तो वो उसके ब्लड तक में आ जाती है, मास्टरी हो जाती है उसकी। तो ऐसे ही और चारों वर्ण का है। इसलिए ये वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी कि जो भी कार्य हो वो बहुत अच्छे तरीके से हो। और क्यों? क्योंकि अगर हर आदमी को ये चारों काम दे दिए जाएं तो खिचड़ी पक जाएगी, होगा तो कुछ भी नहीं। ना वो पूरे तरीके से क्षत्रिय बन पाएगा, ना ब्राह्मण बन पाएगा, ना शूद्र बन पाएगा, ना वैश्य बन पाएगा। वही आप आज के समय में देख लो कि यही हो रहा है। हम चारों वर्ण के काम कर रहे हैं और कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। यही हो रहा है हमारे साथ। अगर हम एक ही वर्ण में अपना काम करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण में करेंगे, क्षत्रिय क्षत्रिय में, तो वो काम बहुत बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और उसमें हमें आराम भी होगा। कम समय में ज़्यादा उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा उसका। तो और ऐसे ही अपनी बिरादरी में शादी करना, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब भी सिर्फ यही है कि अगर बनिए का लड़का है, बनिए की लड़की है,
तो कल को जो उनके बच्चे होंगे तो आधे तो गुण उसमें आ ही गए। तो वो बच्चा जो बचपन से अपने माँ बाप को करते देखता है तो बहुत जल्दी संस्कार पड़ जाते हैं उसके अंदर। फिर वो चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे क्षत्रिय का हो, चाहे शूद्र का हो, इसमें कोई ये नहीं है कि भाई। और अगर हम वर्ण शंकर हो जाएंगे, हाँ, तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। अब पता लग रहा कि जहाँ ब्राह्मण की लड़की की शादी हो गई बनिए के लड़के से, तो अब जो उनके बच्चे हुए तो पता लग रहा कि जाना तो है हिसाब जोड़ने बैठना है वहाँ पे, तो वो कथा करने लग गए। अब कहीं कथा करने वाली बात आ गई तो वहाँ पे वो हिसाब जोड़ने लग गए। ये वर्ण शंकर है। आज वही देखने को मिल रहा है। हमें पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ इसमें मिक्स हो चुका है। तो ये एक बहुत सुंदर व्यवस्था थी बनाई हुई, ताकि हजारों लाखों साल तक भी हमारी कितनी पीढ़ियां आ जाएं, हम बहुत अच्छे ढंग से इसको एक करते चलें, एक सिस्टम के थ्रू इसको करते चलें। तो ये एक व्यवस्था बनाई गई थी हमारे बुजुर्गों द्वारा। वंदे मातरम।